आपको अगर वहाँ का एक प्रबंधक बना दिया जाए हाँ जी। इजिप्शियन आर्ट के जितने भी जो पिरामिड्स बने गिजा के और आसपास के, जी सर। तो क्या बदलाव करना चाहेंगे एक प्रशासक के तौर पर, ये बताइए। एक टैक्स टेररिज्म वर्ड यूज हुआ था बीच के अंदर। जी सर। आप क्या कहना चाहते हैं टैक्स टेररिज्म को लेकर? एक व्यक्ति कहाँ कहाँ टैक्स दे रहा है? ऑर्थोडॉक्स स्पिनर का नाम सुना है आपने? ऑर्थोडॉक्स स्पिनर का नाम क्या है ये? चेहरे पे स्माइल होना आवश्यक है, वो कहलाता है कि कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन किया है। ठीक है। बोलना इज नॉट ए कॉन्फिडेंस। ठीक है सर। मैं 5 साल बाद जैसलमेर का एडीएम के रूप में खुद को देखता हूँ और वहाँ के सर जो टूरिज्म है उसमें अपना एक खास रोल देखता हूँ। नहीं कमिंग सर। आइए, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। नमस्कार, बैठिए। थैंक यू सर। कैसे हैं आप? बढ़िया हैं? बहुत अच्छे सर। थैंक यू। ओके, कहाँ पोस्टेड है आप? जेसीटीओ? मेरी सर श्री गंगानगर पोस्टिंग है। और वहीं के रहने वाले हैं? जी सर। ओके, जेसीटीओ से पहले आप क्या नौकरी करते थे? मैं सर टीचर था सर। टीचर क्या पढ़ाते थे? मैं प्राइमरी टीचर था सर। प्राइमरी टीचर? जी सर। क्या बोलते हैं, कौन से ग्रेड के टीचर होते हैं? 3rd ग्रेड। थर्ड ग्रेड टीचर थे आप? जी सर। ओके, आप थर्ड ग्रेड टीचर थे जी सर। या ग्रेड थर्ड टीचर थे? ग्रेड 3rd टीचर सर। ये एक ही बात है दोनों का? नहीं एक ही तनख्वाह है? नहीं सर, अलग अलग चीजें हैं। अलग अलग चीज जी क्या सर। अलग है? थर्ड ग्रेड कहना और ग्रेड थर्ड कहने में क्या ग्रेड फर्क 3rd पड़ता तो सर एक सैलरी का ग्रेड है सर। Okay. ग्रेड 1st, ग्रेड 2nd, है? ओके, 3rd ग्रेड सर क्वालिटी वाइज चीजें हैं सर। तो टीचर का भी थर्ड ग्रेड हो सकता है? नहीं सर, टीचर कभी भी नहीं हो सकता अपन सर। नहीं कहने लगे खुद को मैं जी थर्ड जी ग्रेड जी सर, वो तो प्रचलन में आ शिष्य गया कैसे सर। कहेगा? जी सही है सर। प्रचलन से इसको हटाना है, ठीक है ना? जी। ओके, वेरी गुड। अभी आप वहीं लगे हुए जेसीटीओ है ना? कौन से जी। बैच के जेसीटीओ है? मैं सर 2013 आरएस बैच 17 में पोस्टिंग हुई सर। फिर वापस दूसरा इंटरव्यू कौन सा दिया? 18 वाला दिया? 16 वाला दिया। 16 वाला दिया सर। 16 वाला जी दिया। सर। उसमें कुछ रैंक मिली आपको? हाँ जी सर, उसमें फूड एंड सप्लाई अलाइड में मिल रहा था सर। फिर वो तो उससे आपको लगा जेसीटीओ जी बेहतर है? जी सर। ओके, वेरी गुड। अभी आपने क्या ऑप्शंस भरे हैं? अभी सर आरएस, आरपीएस, डीटीओ, बीडीओ और एसीटीओ सर, इस क्रम में बने। ओके, वेरी गुड। तो अपन सेल्स टैक्स की बात करें, गुड्स एंड सेल्स टैक्स की बात करें, जी सर। जीएसटी जब लाया गया तो ये एक मैसेज दिया गया, वन नेशन वन टैक्स। जी सर। परंतु जब अपन जीएसटी को देखते हैं, ये तो वन नेशन वन टैक्स है ही नहीं। बहुत सारे स्लैब है टैक्स के अंदर। जी सर। ये वन नेशन वन टैक्स क्यों नहीं किया गया? सर अपने जो जीएसटी का सिस्टम है ये कनाडा से सर अडॉप्ट किया गया है। वहां पे 3 टैक्स स्लैब है सर। ठीक है, तो अपन अपने खुद भी बना सर- सकते हैं एक तरह का टैक्स, जी वन सर। नेशन वन टैक्स, दैट्स इट। जी सर। और अपने सर चूंकि बहुत सारे पहले से टैक्स अलग अलग स्टेट में अलग अलग थे, तो एकदम से उसको सर मर्ज करना जो जीएसटी काउंसिल है उसने सही एकदम से तो नहीं किया, आप आगे कर सकते हैं। धीरे धीरे होगा सर। अभी एक ही प्रस्ताव- तरह का टैक्स होना चाहिए या स्लैब टैक्स होना चाहिए? नहीं सर, मेरे ख्याल से 3 स्लैब रखनी चाहिए, जो अभी 5 है सर। ओके, पर एक टैक्स नहीं करना नहीं सर, चाहिए, एक- करना एक चाहिए। टैक्स कारण नहीं। बता दीजिए क्यों नहीं करना चाहिए? कारण सर कुछ चीजें ऐसी जैसे जो लग्जरी चीजें हैं सर, जैसे मान लो BMW गाड़ी है या कोई गोल्ड की या डायमंड की ज्वेलरी है सर, वो हर एक आदमी मतलब उसको अप्रोच नहीं कर वो पाता तो सर। इनकम पे टैक्स दे रहा है। एक टैक्स टेररिज्म वर्ड यूज हुआ था बीच के अंदर। जी सर। आप क्या कहना चाहते हैं टैक्स टेररिज्म को लेकर? एक व्यक्ति कहाँ कहाँ टैक्स देगा? आमदनी पे टैक्स दे रहा है, खरीदने जा रहा है उस पर टैक्स दे रहा है, जी सर। गाड़ी लेता है उस पर टैक्स देता है, रोड का टैक्स देता है, पेट्रोल पे टैक्स देता है। जी सर। आपकी क्या ओपिनियन है टैक्स टेररिज्म को लेकर? मेरी ओपिनियन भी सर यही है कि टैक्स की जो इनकम टैक्स, जीएसटी टैक्स, रोड टैक्स, इस तरह के बहुत सारे टैक्स हैं। ओके, आप अभी जेसीटीओ इस इंटरव्यू में पास होकर आप डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर बन जाते हैं, ठीक सर। डीईओ। ओके, ठीक है सर। तो आपको वहां से लोग आते हैं कि अरे साहब आप हमारे गंगानगर से हैं, आपने बहुत अच्छा मेहनत की, 3 एग्जाम दिए आपने, हर एग्जाम में आपको रैंक मिली, हम आपको गांव बुलाना चाहते हैं ताकि बच्चे हमारे आपको देखकर मोटिवेट हो, आप ठीक है सर। मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में आइए। ठीक है सर। आपको अच्छा लगता है, आपका जाना चाहिए। बिल्कुल सर। तो आप अपने जो शराब की दुकान वाला जो बंदा है वहाँ पे, ठीक है उससे सर। पता करते हैं, दूसरों को पता करते हैं, फिर गांव में जाके देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यार वहाँ आदमी सारे दारू पी रहे हैं जबरदस्त तरीके से, है ना? ठीक है सर। महिलाएं कमा रही है, बच्चों को पढ़ा रही है, पढ़ा भी नहीं पाती क्योंकि बच्चे खुद कमाई पे जाते हैं। ठीक है सर। तो दारू तो पीता ही है, है। महिला जो कमा के लाती है उसके भी 200 300 500 रुपए ले जाता है। जी सर। तो आपको समस्या समझ में आ गई हाँ जी सर। कि यार दारू पीने से स्थितियां खराब है, ठीक है सर। कपड़े फटे हुए हैं, ठीक है बच्चे सर। स्कूल नहीं जा रहे हैं, सरकारी स्कूल है तो भी नहीं जाते हैं। ठीक है सर। आप क्या समझाएंगे उनको?
सबसे पहले तो सर मैं जो वहाँ की महिलाएं हैं सर उनको अप्रिशिएट करूंगा कि आप मेंटेन कर रहे हो अपने फैमिली का, अपने गांव की जो सिस्टम है उसको संभाल रहे हो, आप आर्थिक रूप से संभल दे रहे हो। ठीक है। और उसके बाद सर मैं पुरुषों को अलग से सर उनके साथ बात करना चाहूंगा कि आप यहाँ पे वर्क अपॉर्चुनिटी क्या क्या हो सकती है, आप किस में काम करना सहज महसूस करोगे। फिर उसके बाद सर दारू पीते हैं तो मैं ट्राई करूंगा कि सर अपनी तरफ से वहां पे कोई एनजीओ या किसी जो ग्रुप होते हैं सर जो नशा मुक्ति केंद्र चलाते हैं सर उनको उस गांव से इंट्रोड्यूस कराऊं और वहां की आप समस्या बताएंगे के बारे भाई दारू पीना बुरी बात है, छोड़ दीजिए आप। जी सर। है ना। जी सर। अब आप जैसे कह के आते हैं 15 दिन के बाद आपकी बात से लोग बड़े प्रभावित होते हैं। ठीक है एक सर। एनजीओ भी आ जाता है। ठीक है और सर। अधिकांश लाख दारू छोड़ना पीना छोड़ देते हैं। ठीक है सर। अब वो दुकानदार आपके पास भगा हुआ आता है कि सर आप आए, आपने बहुत अच्छा भाषण दिया, लोगों ने दारू पीनी बंद कर दी, मेरी बिक्री कम होगी, अच्छा सर। मेरा टारगेट कम कर दीजिए सर। ठीक है सर। अब आप क्या करेंगे? टारगेट सर रिवाइज किए जा सकते हैं सर। रिवाइज किए जाए। बिल्कुल सर। सरकार तो रेवेन्यू पे बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। आप जिसकी तनख्वाह ले रहे हो जी सर। रेवेन्यू बढ़ाने की, जी सर। आपका जॉब तो रेवेन्यू बढ़ाना है आबकारी का। जी सर। हर साल टारगेट बढ़ के आता है रेवेन्यू का, आबकारी का। बिल्कुल बढ़ के आता तो है सर। सरकार तो कहेंगे भैया तुम्हें टारगेट बढ़ाने के लिए भेजा है, तुम जी ये सर। क्या बात कर रहे हो? टारगेट तो सर वही रहेंगे सर, लेकिन जो टारगेट के अचीव करने के रास्ते हैं सर अपने उनमें सुधार कर सकते हैं। नहीं तो जैसे आप किसको पड़ोस के गांव का दारू पिलाओगे यूं? नहीं सर, जो जैसे नकली दारू बिक रही है सर उसको रोकेंगे सर। नकली दारू गांव में नहीं आ रही है, स्मगलिंग हो आपकी रही है दुकान सर। से ही बिक रही है। ठीक है सर। तो आपका धर्म संकट में हो, एक तरफ तो आपकी दुकान, उसका टारगेट पूरा करना है, ठीक है सर। सरकार आपकी पूछ रही है आपसे है टर्नओवर सर। के बारे में। ठीक है सर। दूसरी तरफ वो नशे से गांव खराब हो रहा है। ठीक है सर। अब बताइए आप, पहला तो सर आपकी ड्यूटी तो है जी सर। रेवेन्यू कलेक्ट करना। जी सर, पहली तो सर जो मेरी ड्यूटी प्राइमरी जो मेरा मोटिव है वो तो वही है जो सरकार ने मेरे को दिया हुआ है सर। मैं उसको जो भी सरकारी नियम कानून कायदों के तहत उसको अप्लाई इम्प्लीमेंट करवाऊं सर। लेकिन इसके साथ साथ सर मेरी नैतिकता भी मुझे ये कहती है कि मैं लोगों को जागरूक करेंगे करूं। क्या सरकारी कर्मचारी की तरह सरकार का काम करेंगे या नैतिकता की तरफ ध्यान देंगे? सरकार का काम तो सर मेरी प्राइमरी जो वर्क होगा वही होगा सर। जीएसटी, जी सर। गब्बर सिंह टैक्स बोलते हैं इसको, हाँ जी सर। किस वजह से? गब्बर सिंह टैक्स सर विपक्षी पार्टियों ने एक लहजे के तौर मतलब एक व्यंग्यात्मक लहजे के तौर पे कहा कि जिस तरह से गब्बर सिंह से लोग डरते थे सर फिल्म में, शोले मूवी में, वैसे ही ये टैक्स ऐसा आ रहा है जिससे व्यापारी आमजन है सर डरा हुआ है, इसलिए इसको गब्बर सिंह टैक्स। तो बाद में तो मूवी में देखते हैं गब्बर सिंह की डेथ हो जाती है। हाँ जी सर। फिर तो आने वाले टाइम में उम्मीद है सर ये भी लोग अडॉप्ट करेंगे सर, इसमें सुधार होगा सर, भी बहुत सारी कमियां हैं। इसको लेकर स्टेट के कुछ रिजर्वेशन है, कुछ उनके प्रॉब्लम्स हैं, कुछ उनकी मांग है। जी सर। क्या क्या है वो मांगे? सर स्टेट का पहली मांग तो ये है कि जो कंपनसेशन जो उनको मिलता है सर अभी जून 2022 तक मिलना था सर, वो 5 साल के लिए बढ़ाया जाए सर। और इसके अलावा वो कह रहे हैं कि उनको जो वित्त की शक्तियां वो और दी जाए। इसमें सर जो सबसे बड़ी जो स्टेट है वो जिसमें प्रोडक्शन होता है सर स्टेट, उनको सर लॉस हो रहा है, तो उनका सर ये समस्या है, वो कहते हैं कि जिस जगह प्रोडक्शन हो रहा है उनको भी हिस्सा मिले टैक्स में। ये सर स्टेट की मुख्य जो मांगे हैं। जीएसटी का कोई संवैधानिक पक्ष भी है? जी सर। क्या? जीएसटी के लिए सर 122वां एक्ट सॉरी सर बिल लेके आए थे और 101वां संविधान संशोधन विधेयक के तहत उसको सर पास किया गया है। और इसमें सर 101वां संविधान संशोधन विधेयक है कि अधिनियम है? ये अधिनियम है सर, 122वां विधेयक है सर। ठीक है। प्लेइंग क्रिकेट, हाँ जी सर। ऑर्थोडॉक्स स्पिनर का नाम सुना है आपने? ऑर्थोडॉक्स स्पिनर का नाम सुना क्या सर। है ये? ऑर्थोडॉक्स स्पिनर सर ऐसे मुझे पर्टिकुलर तो याद नहीं, लेकिन जैसे सचिन तेंदुलकर वो ऑर्थोडॉक्स स्पिनर थे जो एक सिंपल तरीके से, उनकी कोई खास शैली नहीं होती सर, बॉल को स्पिन करवाते हैं सर। पक्का? पक्का सर। यही हम रविंद्र जडेजा का नाम सुना है ना? हाँ जी सर। इसको बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स स्पिनर। अच्छा सर। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे सचिन की बॉलिंग में और रविंद्र जडेजा की बॉलिंग में, अगर दोनों एक ही हैं तो? सर रविंद्र जडेजा लेग स्पिनर है सर, और जो सचिन तेंदुलकर थे वो सर किसी भी साइड में बॉल को स्पिन करवा सकते थे। स्विंग का फिजिक्स बताएं जरा हमको कुछ आप। स्विंग में सर जो फिजिक्स मेन काम करता है वो बॉल की सतह के आधार पर और हवा के घर्षण के आधार पर काम करता है सर। अगर खुरदरी सतह विंड के सामने आएगी सर तो वो उसको घर्षण के कारण सर वो बॉल स्विंग होती है सर। अगर अपने
खुरदरी सतह को अंदर की तरफ रखेंगे सीम को तो बॉल सर बाहर की तरफ जाएगी, अगर अपने खुरदरी सतह को बाहर की ओर रखेंगे तो इन स्विंग होगा सर। क्रिकेट खेलते हैं ना? जी सर, मैं डिपार्टमेंट की तरफ से खेलता हूँ। अच्छा। हाँ जी सर। लास्ट टाइम कब खेले हैं? अभी सर फरवरी में। ठीक है सर। सर आपकी रुचि एंशिएंट इजिप्शियन आर्ट में है। जी सर। हड़प्पन सिविलाइजेशन और इजिप्ट की सिविलाइजेशन में ओल्डर कौन सी है, पुरानी? पुरानी सर इजिप्शियन कितनी पुरानी है सर? अभी तक ऐसा सुनने में आया कि लगभग 5000 साल तक तो है सर, उससे पुराने अभी और अवशेष मिल रहे हैं सर। पढ़ने में नहीं आया है? नहीं सर, ऐसा सुनने में आया हाँ है जी या सर। पढ़ने में आया? सुनने में आया सर, क्योंकि मैंने एज ए हॉबी सर इसको देखा है, अभी डिटेल नहीं पढ़ा सर इसके बारे में। अच्छा, उसके वहाँ स्फिंक्स के बारे में पढ़ा आपने? वहाँ जो एक स्फिंक्स पढ़ा है सर। क्या है स्फिंक्स स्फिंक्स? सर पिरामिड के जस्ट सामने एक स्ट्रक्चर है, विश्व का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर मानते हैं सर। उसमें एक ह्यूमन और एक जानवर को सर मिक्स करके एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है सर। उसमें आपने इजिप्शियन जो पढ़ा है उसके अंदर जो छोटी छोटी गलियां हैं अंदर, उसके अंदर कोई इंसान गया है कभी पिरामिड की छोटी छोटी गलियों में? पिरामिड में सर इंसान तो नहीं गया सर, जो उसमें चैम्बर बने उसमें तो गया सर। आगे हाँ, जो चैम्बर नहीं, गलियों में कह रहा हूं। हाँ जी, गलियों में नहीं गया सर। रोबोट भेजने के 2 बार प्रयास हुए हैं सर उसमें। अच्छा। कैमरे वाले रोबोट। आपको अगर वहां का एक प्रबंधक बना दिया जाए इजिप्शियन आर्ट के जितने भी जो पिरामिड्स बने गिजा के और आसपास के, जी सर, तो क्या बदलाव करना चाहेंगे एक प्रशासक के तौर पर? ये बताइए, आर्ट स्टडी तो पूरा किया आपने, हाँ जी सर। क्या बदलाव करोगे? समस्या क्या है वहाँ की? सर सबसे बड़ी जो मेरा एक फ्रेंड है सर, अभी जाके आया पिरामिड देख के, तो सबसे बड़ी समस्या है वो यहाँ पे, जैसे सर अपने यहाँ पे लपके होते हैं सर, बोलते हैं जो स्टैंड पे बस स्टैंड पे मिलते हैं, ऐसी परंपराएं सर वहां पे चलती हैं, और वो लोगों को खींच के लेके जाते हैं और उनसे जो बहुत ज्यादा पैसे वसूलते हैं सर, जो टूरिज्म के हिसाब से सर एक नेगेटिव इफेक्ट जाता है जो भी विदेशी है। तो मैं चाहूंगा कि वहां पे एक ऑर्गेनाइज संस्था हो, काम करे और वो सर पूरा उनको गाइड करे। आपने आरटीआई के बारे में लिखा, कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन से जो आरटीआई में नहीं दी जा सकती? आरटीआई में सर देश की अखंडता से जुड़े हुए जो इश्यूज है उनके अंदर अपने नहीं दे सकते। इसके अलावा सर जो पुलिस को जो मुखबिर से सूचना प्राप्त होती है सर, वो अपने नहीं दे सकते सर आरटीआई। आरटीआई और आरटीई, हाँ जी सर। दो अंतर बताइए दोनों के बीच। आरटीआई सर एक जो भी सरकारी कार्यालय संस्थाएं या संवैधानिक संस्थाएं, उनके बारे में सर लोग उनके डॉक्यूमेंट, सूचनाएं, उनकी कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और आरटीई सर एक ऐसा अधिनियम है जिसके द्वारा अपने बच्चों को 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करते हैं। साइकोलॉजी आप पढ़ रहे हैं अभी? जी सर। रनिंग है तो गॉर्डन बी ऑलपोर्ट की परिभाषा जरूर पढ़ी होगी। हाँ जी सर। क्या है बताइए। ऑलपोर्ट ने सर व्यक्तित्व को डिफाइन किया सबसे अच्छे तरीके से। उन्होंने कहा कि व्यक्तित्व व्यक्ति की मन और दैहिक गत्यात्मक अवस्थाओं का वह मनोदैहिक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका यूनिक संयोजन है वो निर्धारित करता है। उन्होंने जो गत्यात्मक कहा है हाँ जी वो अपने ऊपर अप्लाई करके अपने आप को 5 साल बाद के व्यक्तित्व को बताइए। सर मैं 5 साल बाद जैसलमेर का एडीएम के रूप में खुद को देखता हूं, और वहां के सर जो टूरिज्म है उसमें अपना एक खास रोल देख रहा हूं सर। क्या दो भूमिका आपकी बताइए कि दो क्या काम करेंगे जैसलमेर में? जैसलमेर में सर सबसे जो टूरिज्म सबसे बड़ा है सर, और मैं चाहूंगा कि जो स्वदेशी टूरिज्म है वो अभी कम डेवलप है सर। तो स्वदेशी लोगों को वहां आने के लिए मैं जैसलमेर के जो कल्चर है वहां पे जो स्ट्रक्चर बने उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाऊं सर। इसके लिए मैं सर स्कूली लेवल पे नाटकों द्वारा ऐसे सर मैं इनको एडवर्टाइज करना चाहूंगा सर। अच्छा सर, साइकोलॉजी की बात कर रहे थे। व्हाट इज डिफरेंस इन साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट? साइकोलॉजिस्ट सर वो है जो मनोविज्ञान का अध्ययन करता है सर, उनके विभिन्न सिद्धांतों के बारे में बताता है सर। वो सर एक तरह का मनोचिकित्सक होता है जो सर विभिन्न तरह की मनोदैहिक रोगों का सर निदान करता है। जी सर। डायग्नोज कौन करता है, साइकोलॉजिस्ट करेगा या साइकेट्रिस्ट करेगा? डायग्नोज सर साइकोलॉजिस्ट भी कर सकता है, साइकेट्रिस्ट भी कर सकता है। उसको रेमेडी जो है साइकोलॉजिस्ट भी दे सकता है, साइकेट्रिस्ट भी दे सकता है। साइकेट्रिस्ट देगा सर। साइकेट्रिस्ट, जी सर। वो तो मेडिसिन की बात कर रहे हो आप। साइकेट्रिस्ट कैन प्रिस्क्राइब द मेडिसिन, साइकोलॉजिस्ट कैन नॉट प्रिस्क्राइब द मेडिसिन। बाकी वो थेरेपी तो दे ही सकता है ना, मोटिवेशन अपडेट के लिए इस तरह की, है ना? जी सर। ओके, एक क्रिकेट की आप बात कर रहे थे, इसमें एक वर्ड यूज होता है इनसाइड आउट। हाँ जी सर। ये क्या है इनसाइड? ये सर जब बैट्समैन स्विंग को
खत्म करना चाहता है बॉलर की स्पिन को, तो वो आगे बढ़कर सर मिड ऑफ के ऊपर से सर शॉट मारता उसको। आपने जब इजिप्शियन आर्ट पढ़ा तो आपने आर्ट आर्किटेक्चर वगैरह पढ़ा होगा, जी सर, है ना? जी सर, अपन भारत की बात करें तो मुगल आर्किटेक्चर और हिंदू आर्किटेक्चर में जी सर। देखकर कैसे पहचान सकते हैं कि ये इस वर्ष की बनी हुई बिल्डिंग है, ये इस वर्ष के पश्चात की बनी हुई बिल्डिंग है? 1500 से पहले, 1526 से पहले, 1526 के बाद। मुगल की या सर 1526 पहले हिंदू आर्किटेक्चर, जी सर। 1526 का मुगल आर्किटेक्चर। ठीक है सर। इसमें सर अपने ये देख सकते हैं, अगर गुंबद बना है तो वो सर बाद की है। गुंबद मुगलों में होते थे या नहीं होते थे? हाँ जी सर। गुंबद जो है मुगलों में होते थे। हाँ जी, मुगलों में हिंदू होते थे, architecture हिंदू में आर्किटेक्ट होता में था? सर गुंबद नहीं थे। गुंबद का आप छत के ऊपर कह रहे हैं? वो सर गुलाई टाइप जो ऊपर छत तो पे बनते बना हैं। होता है, जी सर। वो तो बहुत बनते थे हिंदू आर्किटेक्चर में। उनका सर थोड़ा सा डिजाइन वो अलग होता था सर। कैसा डिजाइन होता जैसे था? बताना चाहता हूं। सर साउथ इंडिया के मंदिरों में बना हुआ वो पिरामिड कार के मतलब स्ट्रक्चर होते थे सर। गोलाकार गुंबद है, ये सर मुगलों ने इंट्रोड्यूस किए थे। आपने वो देखा है जब मेहराब वर्ड सुना? मेहराब सुने मुगली मेहराब और हिंदू मेहराब में क्या फर्क है? सर, इसके बारे में मेरे को ध्यान नहीं सर। देखिएगा। जी थैंक यू। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। हॉबी है तो इसका मतलब है कि मैं कम इन सर। You to prepare चाहिए for होना that. Yes, चाहिए। come in. थैंक यू Let's go. जी सर, थैंक कैसे रेट करते हैं आप अपने इंटरव्यू को 10 के स्केल पे? यू। 8 नंबर। 8? जी सर। 8 क्यों लगता है आपको? सर मुझे लगता है कि मैंने नर्वस नहीं हुआ सर, और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अंत तक सर बढ़िया बना रहा है सर। अच्छा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका ठीक था, दैट इज ओके, हाँ जी। बट आपके चेहरे पे लाइवलीनेस नहीं, अच्छा सर, स्माइल नहीं थी। ठीक है सर, जो आप बोल रहे थे वो प्रेशर में आ रहा था, बॉडी के साथ जो शब्द आने चाहिए, ठीक है सर, जैसे एग्रेशन हो तो बॉडी में एग्रेशन आना चाहिए, ठीक है सर, नम्रता है तो बॉडी में नम्रता आनी ठीक है चाहिए, सर, है ना? ठीक है सर, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे, लाइवलीनेस पे, चेहरे पे स्माइल पे, अभी भी आपके चेहरे पे स्माइल नहीं आई ना, अब ये आई ना इस तरह से, ठीक है ना? ठीक है सर, चेहरे पे स्माइल होना आवश्यक है, वो कहलाता है कि कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन किया है। ठीक है सिर्फ सर। बोलना इज नॉट ए कॉन्फिडेंस, ठीक है ओके? सर, जी सर, तो एक तो इन चीजों का ध्यान रखना ठीक है कुछ आपकी हॉबी को ढंग से आप थोड़ा सा रीड कीजिए, ठीक है सर, थोड़ी अवेयरनेस स्टडी कीजिए, ठीक है जैसे हमने बताया इनसाइड आउट के बारे में थोड़ा पढ़िए, ठीक है सर, है ना? थोड़ा सा आर्किटेक्चर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हल्का हल्का, हाँ जी, हाँ जी। थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ठीक है उसको आप थोड़ा सा ध्यान कीजिए, ठीक है सर, थोड़ा सा नॉलेज को शार्पन कीजिए, ठीक है सर, और थोड़ा सा लाइवलीनेस स्माइल अगर आपको बढ़ेगी तो यू कैन डू बेटर, जी आप अच्छा कर सकते हैं, जी यू सर। हैव पोटेंशियल जी सर, और बहुत अच्छा काम आप कर सकते हैं, ठीक है सर, ठीक है? ठीक है। थैंक यू। ठीक है सर।